नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी दुनिया में। 40-50 के दशक का हिंदी सिनेमा अपने मधुर संगीत के लिए जाना जाता है। जब हर गीत कहानी का दिल हुआ करता था, उसी दौर में एक ऐसा गाना आया जिसने लोकप्रियता के सारे पैमाने बदल दिए। इसकी चुलबुली धुन, आसान बोल और सबसे बढ़कर शमशाद बेगम की खनकती आवाज ने इसे घर घर तक पहुंचा दिया। रेडियो पर बजते ही लोग ठिठक जाते थे और देखते ही देखते यह गीत हर महफिल की जान बन गया। खास बात यह है कि समय बदला, संगीत बदला, लेकिन इस गाने का जादू कभी फीका नहीं पड़ा और आज भी उतनी ही ताजगी के साथ सुना जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 1940 के दशक के अंत में हिंदी सिनेमा संगीत की दुनिया में एक नया युग शुरू हो रहा था। अंदाज, बरसात, मेला, दुलारी जैसी फिल्मों के गाने रेडियो पर बजते थे और लोग बार बार सुनते थे। उस दौर में नूरजहां, सुरैया, मोहम्मद रफी, तलत महमूद और उभरती हुई लता मंगेशकर जैसी आवाजें दर्शकों के दिलों पर राज कर रही थी। फिल्मों में गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि फिल्म की सफलता के सबसे बड़े हथियार बन चुके थे। ठीक उसी समय एक फिल्म आई जिसके एक गाने ने पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर दिया। हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपनी अलग पहचान बना ली। 76 साल पहले यही गाना बॉलीवुड का पहला ब्लॉकबस्टर गाना बना, जो 7 दशक से ज्यादा बाद भी उतना ही तरोताजा और लोकप्रिय है। आएगा आने वाला, आवाज दे कहां है, हवा में उड़ता जाए, छोड़ बाबुल का घर, ये पुराने दौर के वो गाने हैं जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर राज किया। उसी दौर में एक ऐसा गीत आया जिसने हिंदी फिल्म संगीत की दिशा ही बदल दी। ये वो गीत था जिसने दूर दराज के शहर रंगून को भारतीयों की जुबान पर चढ़ा दिया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस गाने की बात कर रहे हैं। ये गाना हिंदी सिनेमा का पहला सुपर ब्लॉकबस्टर गाना माना जाता है। शमशाद बेगम और सी रामचंद्र की जोड़ी ने ये गाना गाया था। ये डुएट स्टेज पर पिक्चराइज हुआ था। गाने में निगार सुल्ताना और कॉमेडियन गोपे नजर आते हैं। गाने की शुरुआत ही इतनी कैची है कि सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं। दोस्तों, गीत के बोल हैं, मेरे पिया गए रंगून, वहां किया है टेलीफोन। तब टेलीफोन भारत में दुर्लभ था, लेकिन गीतकार राजेंद्र कृष्ण की लेखनी ने इस टेलीफोन को इतना कर्णप्रिय और मजेदार बना दिया कि ये तुरंत लोकप्रिय हो गया। शमशाद बेगम की खुली, जोरदार और खनकती हुई आवाज इस गाने की जान थी। उन्होंने गाने को इतनी मस्ती और चुलबुली अदा दी कि ये आम लोगों के बीच तुरंत लोकप्रिय हो गया। उस समय रेडियो और ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पर यह गाना बार बार बजा करता था। कहा जाता है कि 1949-50 में यह गाना उतना ही प्रसिद्ध था जितना आजकल कोई आइटम सॉन्ग या पार्टी गाना होता है। इस गीत की एक और अनूठी विशेषता थी। कहा जाता है कि इस गाने में रंगून शब्द का अर्थ असल में 40 के दशक में हुए दूसरे विश्व युद्ध से आया था। दरअसल 1940 के दशक में ब्रिटिश भारतीय सेना के हजारों जवानों को बर्मा की सीमा पर लड़ने के लिए भेजा गया था। उन दिनों बातचीत और संचार का साधन सिर्फ पत्र ही हुआ करते थे। हालांकि उस दौर में टेलीफोन का होना भी एक बहुत बड़ी बात थी। पतंगा 1949 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। हालांकि फिल्म की कहानी औसत थी, लेकिन इसके गानों, खासकर मेरे पिया गए रंगून ने फिल्म को यादगार बना दिया। इस गाने ने शमशाद बेगम को नई ऊंचाई दी। वो उस समय की सबसे लोकप्रिय महिला गायकों में शुमार थी, जब लता मंगेशकर अभी उभर रही थी। शमशाद बेगम को बहुत छोटी उम्र से ही गाने का शौक था। फिल्मों में गाना उनके लिए सपने जैसा था, लेकिन ये सपना सच हुआ शमशाद के चाचा की वजह से। उनके एक चाचा लाहौर की एक बड़ी म्यूजिक कंपनी में ऑडिशन दिलाने ले गए, जहां गुलाम हैदर ने उनका टेस्ट लिया और उन्हें एक ही बार में
15 गानों का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। शमशाद बेगम कट्टरवादी मुस्लिम परिवार से थी, लेकिन उनका दिल आया एक हिंदू वकील गणपत लाल पर। परिवार के विरोध के बावजूद शमशाद बेगम ने मात्र 15 साल की उम्र में शादी कर ली। गणपत ने लाहौर से मुंबई तक शमशाद का हर कदम पर ख्याल रखा। शमशाद ने भी पति के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाया। 40 और 50 के दशक में शमशाद बेगम के गाए गाने रेडियो पर छाए रहते थे। मेरे पिया गए रंगून के अलावा CID फिल्म का लेके पहला पहला प्यार, कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा, कभी आर कभी पार, सैया दिल में आना रे, बूझ मेरा क्या नाम रे और छोड़ बाबुल का घर आज भी लोग खूब सुनते हैं। संगीत में उनके योगदान को देखते हुए 2009 में शमशाद बेगम को पद्म भूषण से नवाजा गया था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।